सूत जी कहते हैं, ऋषियों, दानव श्रेष्ठ मायावी मय स्वामी कार्तिक पर प्रहार कर त्रिपुर में उसी प्रकार तुरंत प्रवेश कर गया जैसे नीले आकाश में बादल प्रविष्ट हो जाते हैं। वहां आकर उसने लंबी और गर्म सांस ली तथा त्रिपुर में भागकर आए हुए दानवों की और देखकर लोक के विनाश के अवसर पर दूसरे काल के समान मय काल के विषय में विचार करने लगा। अहो, रणभूमि में युद्ध को अभिलाषा से सम्मुख खड़ा हो जाने पर जिससे इंद्र भी डरते थे, वो महायशस्वी विद्युमाली भी काल का ग्रास बन गया। त्रिलोकी में इस त्रिपुर को समता में अन्य कोई दुर्ग अथवा पुर नहीं है, फिर भी इस पर भी ऐसी आपत्ति आ हो गई। अतः प्राण रक्षा के लिए दुर्ग कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूँ कि दुर्ग ही क्यों, दुर्ग से भी बढ़कर सभी वस्तुएं काल के ही वश में हैं। तब भला काल के कुपित हो जाने पर इस समय हम लोगों की काल से रक्षा कैसे हो सकेगी? तीनों लोकों तथा समस्त प्राणियों में जो कुछ बल है वो सारा का सारा काल के वशीभूत है, ऐसा ब्रह्मा का विधान है। ऐसे अमित पराक्रमी एवं असाध्य काल के प्रति कौन सा उद्योग सफल हो सकता है? भगवान शंकर के अतिरिक्त उस काल पर विजय पाने में कौन समर्थ हो सकता है? मैं इंद्र, यम और वरुण से नहीं डरता, कुबेर से भी मुझे कोई भय नहीं है, किंतु इन देवताओं स्वामी जो महेश्वर है उन पर विजय पाना दुष्कर है। फिर भी जब तक ये दानववीर चारों ओर बिखरे हुए हैं तब तक ऐश्वर्य प्राप्ति का जो फल होता है तथा स्वामी बनने का जो फल होता है उसे मैं प्रदर्शित करूंगा। मैं एक ऐसी बावली का निर्माण करूंगा जिसमें अमृत रूपी जल भरा होगा, साथ ही कुछ श्रेष्ठ औषधियों का भी आविष्कार करूंगा। उन श्रेष्ठ संजीवनी औषधियों के प्रयोग से मरे हुए दैत्य जीवित हो जाएंगे। 1-10 ऐसा विचार कर मायावियों में श्रेष्ठ बलवान मय ने एक सुंदर बावली की रचना की, जैसे ब्रह्मा जी ने माया से रंभा अप्सरा की रचना कर डाली थी। वो बावली 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। उसमें चित्र विचित्र प्रसंगों वाली कथा की भांति क्रमशः चढ़ाव उतार वाली सीढ़ियां बनी थी। वो चंद्रमा को किरणों के समान उज्ज्वल, अमृत सदृश, मधुर एवं सुगंधित उत्तम जल से भरी हुई ऐसी लग रही थी मानो संपूर्ण सद्गुणों से पूर्ण कोई वनिता हो। उसमें नील कमल, कुमुदिनी और अनेकों प्रकार के कमल खिले हुए थे। वो चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीले रंग वाले भयंकर डैनों से युक्त कलहंसों से व्याप्त थी। उसमें सुंदर सुनहली कांति वाले पक्षी मधुर शब्दों में कूज रहे थे। वो जलाभिलाषी जीवों से व्याप्त उन्हें प्राणदान करने वाली की तरह दिख रही थी। जैसे महेश्वर ने अपनी जटा से गंगों को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार मैंने उस बावली की रचना कर उसके जल से सर्वप्रथम विद्युमाली के शव को धोया। उस बावली में डुबोए जाने पर देवशत्रु महाबली दैत्य विद्युमाली उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ जैसे ईंधन पड़ने से हवन की गई अग्नि तुरंत हो उठती है। उठते ही विद्युमाली ने हाथ जोड़कर मय और तारकासुर का अभिवादन किया और मय से इस प्रकार कहा, प्रमथ रूपी श्रृंगालों से घिरा हुआ रुद्र के साथ नंदी कहाँ खड़ा है? अब हम लोग शत्रुओं को पीसते हुए युद्ध करेंगे। हम लोगों के शरीर में दया कहाँ? हम लोग या तो रुद्र को खदेड़कर प्रभावशाली होंगे अथवा उनके द्वारा युद्धस्थल में मारे जाकर यमराज के ग्रास बन जाएंगे। विद्युमाली के ऐसे उत्साहपूर्ण वचन सुनकर महासुर मय के नेत्रों में आंसू छलक आए। तब उसने विद्युमाली का आलिंगन कर इस प्रकार कहा, महाबाहु विद्युमाली, तुम्हारे बिना न तो मुझे राज्य अभीष्ट है, न जीवन की ही अभिलाषा है। महासुर, अन्य पदार्थों की तो बात हो क्या है? ऐश्वर्यशाली वीर, मैंने माया द्वारा अमृत से भरी हुई इस बावली की रचना की है। यह मरे हुए दानवों और दैत्यों को जीवन दान देगी। दैत्य, सौभाग्यवश इसके प्रभाव में तुम्हें यमलोक लौटा हुआ देख रहा हूँ। अब हम लोग आपत्ति के समय अन्याय से अपहरण की हुई महानिधि का उपभोग करेंगे। 11-24 माया के प्रभाव से मव द्वारा निर्मित उस बावली को देख देखकर दैत्येंद्रों के नेत्र और मुख हर्ष के कारण उत्फुल्ल हो उठे थे। तब वे दानवों को ललकारते हुए इस प्रकार बोले, दानवों, अब तुम लोग निर्भय होकर प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो। मय द्वारा निर्मित ये बावली मरे हुए तुम लोगों को जीवित कर देगी। फिर तो क्षुब्ध हुए सागर के समान भय उत्पन्न करने वाली दानवों की भेरी बज उठी। वो बड़े जोर से भयंकर शब्द कर रही थी। मेघ को गर्जन के समान उस भयंकर भेरी के शब्द को सुनकर युद्ध के लिए लालायित हुए असुरगण तुरंत ही त्रिपुर से बाहर निकल पड़े। वे लोहे, चांदी, सुवर्ण और मणियों के बने हुए कड़े, कुंडल, हार और उत्तम मुकुट धारण किए हुए थे। वे अनवरत जलते हुए धूम से युक्त प्रज्वलित अग्नि के समान दिख रहे थे। वे सुदृढ़ पराक्रमी दैत्य अपने अपने अस्त्र लेकर उछलते कूदते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे रंगमंच पर नाचते हुए नट हों। वे सूंड उठाए हुए हाथी के समान हाथ उठाकर और सिंह सदृश निर्भय होकर बादल की तरह गर्जना कर रहे थे। कुंड के समान गंभीर, सूर्य के सदृश तेजस्वी और वृक्षों के से धैर्यशाली दैत्येंद्र प्रमथों की विशाल सेना को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात गरुड़ की भांति झपट्टा मारने वाले दानव शत्रु प्रमथगण भी उत्साह पूर्वक युद्ध करने की अभिलाषा से दानवों पर टूट पड़े। उस समय नंदीश्वर की अध्यक्षता में प्रमथगण और तारकामुर की अध्यक्षता दानव संवेत रूप से बुद्ध करने लगे। उन्हें सेनाएं भी प्रेरित कर रही थीं। वे चंद्रमा के समान चमकीली तलवारों, अग्निसदृश पीले शूलों और सुदृढ़ रूप से छोड़े गए बाणों से परस्पर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे।
उस समय छोड़े जाते हुए बाणों तथा प्रहार की जाती हुई तलवारों के रूप ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश से गिरती हुई महोल्काएं अल शक्ति के आघात से उनके हृदय छिन्न भिन्न हो गए थे और वे दयाहीन की भांति भूमि पर पड़े हुए थे। इस प्रकार प्रमथगण तथा असुर वृंद नरक में पड़े हुए जीवों की तरह चीत्कार कर रहे थे। स्वर्ण निर्मित कुंडलों और प्रभावशाली किरीटों से युक्त वीरों के मस्तक प्रलय काल में पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे कुठार, पय, खड्ग और लोहे की गदा के आघात से छिन्न भिन्न होकर गजेंद्रों के समान धराशायी हो रहे थे। कभी सहसा भयंकर गर्जना करने वाले प्रमथगण हर्षपूर्वक गर्जना करने लगते तो इधर सिद्धगण अद्भुत युद्ध कौशल दिखाते थे। रणभूमि में आगे चलने वाले चारण, प्रमथ, तुम तो बलवान मालूम पड़ते हो, दानव तुम गर्वीले दिख रहे हो, इस प्रकार के वचन बोल रहे थे। दानवों द्वारा चलाए गए लोह निर्मित गदा के आघात से कुछ पार्षदगण मुख से रक्त उगल रहे थे, जो ऐसे लगते थे मानो पर्वत सुवर्ण धातु उगल रहे हों। उधर प्रमथगण भी रणभूमि में बाणों, वृक्षों और पर्वत शिखरों के प्रहार से बहुतेरे देवशत्रु असुरों को पूर्ण रूप से घायल कर उन्हें काल के हवाले कर रहे थे। मैं दानव की आज्ञा से दूसरे दानव श्रेष्ठ उन मरे हुए दानवों को उठाकर उसी बावली में डाल देते थे। उस बावली में पड़ते ही वे सभी दानव स्वर्गवासी देवताओं को तरह तेजस्वी शरीर धारण कर उत्तम आभूषणों और वस्त्रों से विभूषित हो बाहर निकल आते थे। तदनंतर बावली में डाल देने से जीवित हुए कुछ दानव ताल ठोंक कर सिंहनाद करते हुए इधर उधर दौड़ लगा रहे थे और कह रहे थे, दानवों, इन प्रमथ गणों पर धावा करो, क्यों बैठे हो? अब तुम लोगों को कोई भय नहीं है, क्योंकि मर जाने पर भी तुम लोगों को ये बावली पुनः जीवित कर देगी। दानवों को ऐसा कहते सुनकर सूर्य के समान तेजस्वी शंकुकर्ण ने शीघ्र ही देवेश्वर शंकर जी के निकट जाकर इस प्रकार कहा, देव, प्रमथ गणों द्वारा वारंवार मारे गए ये भयंकर असुर पुनः उसी प्रकार जो उठते हैं जैसे जल के सिंचन से सूखी हुई फसल। निश्चय ही इस पुर में अमृत रूपी जल से परिपूर्ण कोई बावली है, जिसमें डाल देने से बार बार मारे गए दानव पुनः जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार शंकुकर्ण ने भगवान महेश्वर को सूचित किया। उसी समय दानवों की सेना में अत्यंत भीषण उत्पात होने लगे। तब परम भयानक नेत्रोवाय तारकाश ने अत्यंत कुपित होकर सिंह की तरह मुंह फैलाए हुए महादेव जी के रथ पर धावा किया। उस समय त्रिपुर भेरी और महान भीषण निनाद होने लगा। देवाधिदेव शंकर जी के रथ पर शंकर और ब्रह्मा को उपस्थित देखकर दानवगण त्रिपुर से बाहर निकले। तभी वहां ऐसा भयंकर भूकंप आया जिससे शिवजी के रथ का चक्का पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया। ये देखकर भगवान रुद्र और स्वयंभू ब्रह्मा क्षुब्ध हो उठे। उन दोनों देवश्रेष्ठों से युक्त वो उत्तम रथ कहीं ठहरने का स्थान न पाकर स्थान रहित गुणी पुरुष की तरह विपत्तिग्रस्त हो गया। वो रथ वीर्यनाश हो जाने पर शरीर ग्रीष्म ऋतु अल्प जल वाले जलाशय और तिरस्कृत स्नेह को तरह शिथिलता को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जब वो श्रेष्ठ रथ नीचे जाने लगा तब महाबली स्वयंभू ब्रह्मा ने उससे कूदकर उस त्रैलोक्य के रूपी रथ को ऊपर उठा दिया। इतने में ही पीतांबरधारी भगवान जनार्दन ने बाण से निकलकर विशाल वृषभ का रूप धारण किया और उस दुर्धर रथ को उठा लिया। वे महारथी जनार्दन त्रिलोकी रूप उस रथ को अपने सींगों पर उठाकर उसी तरह ढो रहे थे जैसे कुलपति अपने संगठित कुल का भार वहन करता है। उसी समय पक्षधारी गिरिराज की तरह विशालकाय दैत्येंद्र तारकासुर ने भी देवेश्वर ब्रह्मा पर धावा बोल दिया और उन्हें घायल कर दिया। तब तारकासुर के प्रहार से घायल हुए ब्रह्मा रथ के कूप पर चाबुक रखकर मुख से बारंबार लंबी सांस छोड़ते हुए क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। वहां दैत्य और दानव तारकासुर का सत्कार करने के लिए मेघ की गर्जन के समान अत्यंत भयंकर सिंहनाद करने लगे। ये देखकर वृषभ का शरीर धारण करने वाले एवं शंकर द्वारा पूजित भगवान केशव हाथ में सुदर्शन चक्र धारण कर उस महासम में दैत्यों की सारी सेनाओं का मर्दन करते हुए त्रिपुर में प्रविष्ट हुए। वहां वे उस बावली पर जा पहुंचे जो चारों ओर से बादलों से सुशोभित तथा खिली हुई कुमुदिनी, नीलकमल और अन्यान्य कमलों से व्याप्त थी। फिर तो उन देवश्रेष्ठ ने उसके अमृत रूपी जल को इस प्रकार पी लिया जैसे सूर्य रात्रि में संचित हुए घने अंधकार को पी जाते हैं। इस प्रकार पीतांबरधारी महाबाहु जनार्दन असुरेंद्रों की बावली का अमृत पीकर सिंहनाद करते हुए पुनः उसी बाण में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात भयावने मुख वाले भयंकर गणेश्वरों ने असुरों को